पावर स्टॉक्स कई दिनों से देख रहे होंगे, काफ़ी बज़ है उसमें। तो हमने क्या किया कि पावर मिनिस्टर से ही बातचीत की। हमारे संवाददाता हैं समीर दीक्षित, उन्होंने पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह के साथ बातचीत की है। उन्होंने कंज्यूमर्स, कंपनीज के लिए क्या बात रखी, आइए सुनाते हैं खास चर्चा को। पहला सवाल यही कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल सरकार इसको यूं देख रही है कि इससे उपभोक्ताओं को काफ़ी फायदा होगा, लेकिन अभी भी ये संसद तक पहुंच नहीं पा रही है। फिलहाल स्टेटस क्या है और इसको किस तरीके से आप आगे ले जाना चाह रहे हैं? ये बिल अभी स्टैंडिंग कमेटी में हम लोगों ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जो इस प्रकार के बिल्स होते हैं जनरली स्टैंडिंग कमेटी में रेफर होते हैं, तो हम लोगों ने उसको स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि हाँ साहब उसको ले जाइए। तो स्टैंडिंग कमेटी में अधिकतर हियरिंग्स हो गई हैं, कुछ और हियरिंग्स होने बाकी हैं। वो सबको सुनते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स, वो होगा फिर हम लोग ले आएंगे। लेकिन इसके कारण हमारे रिफॉर्म्स रुके नहीं, क्योंकि जितने भी मेजर रिफॉर्म्स थे वो हम लोगों ने अपना कर लिया है, ये रूल्स के माध्यम से, रेगुलेशंस के माध्यम से, गाइडलाइंस के माध्यम से। तो अभी क्या हो गई है कि हम लोगों ने उपभोक्ताओं के अधिकार का अधिनियम निकाल दिया है। अब उपभोक्ताओं को हमने अधिकार दे दिया है कि नंबर एक, ये हमने कहा है कि जो विद्युत व्यवस्था है वो उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता को सर्व करने के लिए। कोई अगर लोड शेडिंग करेगा अनायास बिना कारण के तो पेनल्टी देना होगा, इसका प्रावधान हमने किया है। कंपनसेशन देना होगा, इसका प्रावधान हमने किया। तो हम चाहते हैं कि उपभोक्ता अगर देखते हैं कि अनायास लोड शेडिंग हो गया तो कंप्लेन करें। कंप्लेन करने के लिए हमने संस्था बना दी है। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में संस्था है जो कि डिवीजन लेवल पर भी है, कमिश्नर ये क्या नाम है उनके चीफ इंजीनियर के लेवल पर भी है। तो वो कहेंगे कि हाँ जो ग्रीवांस रेडिशल मैकेनिज्म है उसमें मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ, तो वो मिल जाएगा। उसको हम एडवर्टाइज भी करवा रहे हैं कि आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट निकलेगा। तो आप लोड शेडिंग नहीं कर सकते, वो अधिक उपभोक्ता का अधिकार है। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने पर्याप्त बिजली उपलब्ध करा दी है। 24 घंटे बिजली अब रहना चाहिए। हमने 1,90,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी। पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक बिजली ले जाने के लिए हमने करीब 1,82,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मजबूत करने के लिए पहले हमने 2,10,000 करोड़ का योजना दिया, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जो सबस्टेशंस थे, नए नए सबस्टेशंस हमने बनवाए 2,900, पुराने सबस्टेशंस को अपग्रेड कराए करीब 4,000, उसके बाद 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर HT लाइन LT लाइन बदलवाया। तो अब 7.5 लाख ट्रांसफार्मर। तो अब कहीं पर कोई कारण नहीं है कि लोड शेडिंग हो, नंबर एक। नंबर दो, हमने टाइम लाइन फिक्स कर दिया है कि आपका अगर ये आप अप्लाई करते हैं कनेक्शन के लिए तो इतने दिन में हो जाना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी होगा। अगर आपको कोई फॉल्ट है तो ये इतने समय में एड्रेस हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर पेनल्टी होगा। हमने उपभोक्ता का अधिकार कर दिया। ये हमारा देश पहले पावर डेफिसिट था, पावर सरप्लस हमने कर दिया। और ये कुल मिलाकर के जो पावर का दाम को भी हम लोगों ने लेवल रखा है। अब ये बिजली व्यवस्था बिल्कुल अलग है पहले के। तो कोई ऐसा क्लॉज जिसके चलते आपको लगता है कि डिस्कशन एक चीज नहीं, एक ही है जो कि हम जिसके लिए कि हम एक्ट चाहते हैं, एक मुख्य है। अब वो ये है कि साहब जो उपभोक्ता को चॉइस होना चाहिए, उपभोक्ता को निर्णय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि आपका सर्विस खराब है, हम आपसे बिजली नहीं लेंगे, इसका सर्विस बेहतर है, हम इससे बिजली लेंगे। ये आज़ादी चाहिए, क्योंकि हम लोग आज़ाद देश है, उसके आज़ाद नागरिक हैं। तो यही उस बिल में यही प्रावधान, ये प्रावधान पहले से है 2003 के कानून में, लेकिन उसमें एक क्लॉज है जो कहता है कि नहीं साहब, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपना अलग नेटवर्क बनाएगा। वो ये प्रैक्टिकल नहीं। तो हाँ, तो उसका जैसे कि अब कुछ जगह पर ऑलरेडी एक शहर में 2-3 कंपनियां हैं, जैसे मुंबई में काम कर रही, बिल्कुल, तो वैसे ही पूरे देश में होना चाहिए। बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव वॉइस पावर मिनिस्टर। पावर स्टॉक्स में भयंकर एनर्जी है, देख रहे हैं कुछ दिनों से, लेकिन